लगभग आधी रात होने वाली थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। अरे बेटा, इतनी रात तक अभी भी ऑफिस में हो? घर नहीं गए क्या? क्या करूं काका, थोड़ा जरूरी काम था। अब सब खत्म हो गया है, बस घर ही निकल रहा हूं। शायद तुम्हें पता नहीं, आज अमावस्या की रात है। ऐसी रात में अकेले सफर करने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो सुबह चले जाना। अरे काका, कल सुबह फिर ऑफिस भी आना है, इतनी देर रुक नहीं सकता। तो कम से कम मेरी ड्यूटी खत्म होने तक रुक जाओ, फिर हम दोनों साथ निकलेंगे। नहीं काका, बहुत देर हो जाएगी। आखिरी बस भी निकल गई तो परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अमन जैसे ही आगे बढ़ा, चौकीदार काका ने उसे फिर से रोक लिया। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मेरी एक बात मान लो। उन्होंने अपनी जेब से कपड़े की एक छोटी सी माता की पोटली निकाली और अमन की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है काका? इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी, कोई बुरी परछाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप भी ना। ठीक है, रख लेता हूँ। अब खुश? मजाक मत समझना। और रास्ते में अगर कोई अजनबी बिना वजह तुम्हें घूरता हुआ दिखे तो दूसरी बार उसकी तरफ मत देखना। ठीक है काका, अब चलता हूँ। गुड नाइट। अमन ने वह माता की पोटली अपनी जेब में रखी और ऑफिस से बाहर निकल आया। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टॉप के नीचे खड़े होकर वह आखिरी बस का इंतजार करने लगा। तेज हवा चल रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पूरे रास्ते को रोशन कर रही थी। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन बस नहीं आई। तभी अमन की नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। बारिश के बीच एक आदमी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने सोचा शायद कोई और भी बस का इंतजार कर रहा होगा। उसने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा और जब दोबारा उसी जगह नजर डाली, वहां कोई नहीं था। अभी तो यहीं खड़ा था, इतनी जल्दी गया कहाँ? अमन अभी इसी बात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दूर से एक कैब आती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत हाथ देकर कैब रोकने की कोशिश की। पहले तो कैब उसे पार करके आगे निकल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी लाल ब्रेक लाइट अंधेरे में चमकी और कैब धीरे धीरे रुक गई। अमन ने राहत की सांस ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस कैब में बैठने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अमन तेजी से कैब तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बारिश की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। SBI कॉलोनी चलिए, और अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिलाया। कैब आगे बढ़ गई। कुछ देर तक गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी छाई रही। केवल बारिश की आवाज और वाइपर की चर्र छर्र सुनाई दे रही थी। अमन के दिमाग में अब भी बस स्टॉप पर दिखा वह रहस्यमयी आदमी घूम रहा था। आखिर वह पल भर में गायब कैसे हो गया? कुछ देर बाद अमन ने चुप्पी तोड़ी। भैया, एक बात पूछूं? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले बस स्टॉप के पास कोई आदमी दिखाई दिया था, क्या आपने उसे देखा? इस बार भी ड्राइवर चुप रहा। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आज अमावस्या की रात है, तो ऐसी रातों में अक्सर कुछ परछाइयां और रास्तों पर भटकती रहती हैं। भैया, मुझे भूत प्रेत वाली कहानियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी हो या न हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर की आवाज बिल्कुल सपाट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कहानी नहीं बल्कि सच बता रहा हो। अमन अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। कहते हैं अगर किसी इंसान की नजर उन परछाइयों से मिल जाए तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। बस कीजिए भैया, मुझे ये सब सुनने का कोई शौक नहीं है। कभी कभी मौत आने से पहले इंसान को उसकी आहट जरूर मिल जाती है। अमन का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब है आपका? मतलब शायद आज रात तुम्हारी आखिरी रात हो। बहुत हो गया, गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा।
लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। सुनाई नहीं दे रहा क्या? गाड़ी रोको। ड्राइवर ने पहली बार रियर व्यू मिरर में अमन की तरफ देखा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगर सच जानना है तो अपनी बाईं तरफ देखो। अमन ने अनमने मन से अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाई। सड़क के किनारे बारिश के बीच एक आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने भी कैब ड्राइवर जैसी ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। ये कौन है? वह तुरंत वापस ड्राइवर की तरफ मुड़ा और उसी पल उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कैब बिना किसी ड्राइवर के तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसी समय कैब अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। तेज ब्रेक लगने के कारण अमन का सिर सामने वाली सीट से टकराया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह उलझ गया। साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तुम जी, मैं ही हूँ। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अभी तो तुम गायब हो गए थे। गाड़ी अपने आप चल रही थी। ड्राइवर कुछ सेकंड तक अमन को देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। साहब, लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। मैं तो शुरू से यहीं बैठा हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुमने ही कहा था कि आज मेरी मौत तय है। मैं ऐसा क्यों कहूँगा साहब? आपने शायद कोई डरावना सपना देख लिया है। अमन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या था और भ्रम क्या। उसने खिड़की के बाहर देखा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। कुछ ही देर बाद कैब उसकी कॉलोनी के सामने आकर रुक गई। साहब, आपकी मंजिल आ गई। अमन बिना कुछ बोले कैब से नीचे उतर गया। उसने जल्दी से किराया दिया और एक बार फिर कैब की तरफ देखा। ड्राइवर सामान्य था, जैसे रास्ते में कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही सेकंड में कैब अंधेरे में गायब हो गई। उस रात अमन ने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता उसे वही खाली ड्राइवर सीट याद आ जाती। आखिरकार न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह खिड़की से आती धूप सीधे अमन के चेहरे पर पड़ी। वह धीरे धीरे उठा और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उठाई, उसे जेब में रखी माता की पोटली याद आई। उसने पोटली बाहर निकाली और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? कल रात तक वह पोटली गहरे लाल रंग की थी, लेकिन आज वह पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी चमक छीन ली हो। अमन अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर उसके ऑफिस के दोस्त रोहित का नाम चमक रहा था। हेलो रोहित। अमन, तुम अभी कहाँ हो? घर पर हूँ, बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। ऑफिस मत आना, पहले पुरानी फैक्ट्री के पास वाले श्मशान घाट पहुंचो। श्मशान? क्यों, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर रोहित ने धीमी आवाज में कहा, हमारे ऑफिस के चौकीदार काका कल रात सड़क हादसे में चल बसे। क्या? रात किसी तेज रफ्तार कैब ने उन्हें टक्कर मार दी। डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। रोहित की बात सुनते ही अमन के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उसकी नजर फिर से माता की पोटली पर गई और अगले ही पल कल रात की हर बात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अगर काका की मौत कल रात ही हो गई थी तो मुझे ये पोटली देने वाला आखिर कौन था? इस सवाल का जवाब अमन को श्मशान पहुंचकर मिलने वाला था। रोहित का फोन कटते ही अमन कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके हाथ में अब भी माता की पोटली थी जो पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसका दिल बार बार यही सवाल पूछ रहा था, अगर चौकीदार काका की मौत कल रात ही हो गई थी तो फिर ऑफिस में उससे बात किसने की थी? कुछ देर बाद अमन सीधे पुरानी फैक्ट्री के पास बने श्मशान घाट पहुंचा। वहां पहले से ही ऑफिस के कई कर्मचारी मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। अमन की नजर जैसे ही सामने गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने चौकीदार काका की तस्वीर रखी थी। उस पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? कल रात करीब 11 बजे ड्यूटी खत्म करके वो घर जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार कैब ने उन्हें टक्कर मार दी।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अमन के कान सुन्न पड़ चुके थे। उसे साफ याद था 11 बजे के बाद भी वह ऑफिस में उन्हीं से बात कर रहा था। उन्होंने ही उसे रोका था, उन्होंने ही उसे माता की पोटली दी थी और जाते जाते बस एक ही बात कही थी, और रास्ते में अगर कोई अजनबी बिना वजह तुम्हें घूरता हुआ दिखे तो दूसरी बार उसकी तरफ मत देखना। अमन की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ चुका था कि चौकीदार काका अपना वादा निभाने वापस आए थे। शायद वो अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी करने लौटे थे। अमन ने धीरे से जेब से माता की पोटली निकाली। अब वह पूरी तरह राख जैसी काली हो चुकी थी। हवा का एक तेज झोंका आया और पोटली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। अगले ही पल वह अपने आप राख बनकर बिखर गई। उसी समय अमन को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दूर श्मशान के बाहर बारिश के बीच एक परिचित आकृति खड़ी थी। वही वर्दी, वही टोपी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। चौकीदार काका थे। उन्होंने अमन की तरफ देखा, धीरे से सिर हिलाया और अगले ही पल बारिश की धुंध में हमेशा के लिए गायब हो गए। धन्यवाद काका। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है और तेज बारिश शुरू होती है तो अमन कभी उस पुराने बस स्टॉप के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे आज भी ऐसा लगता है कि अंधेरे में कोई अनजान शख्स चुपचाप उसका इंतजार कर रहा है, और अगर गलती से उसकी नजर उससे दूसरी बार मिल गई तो शायद इस बार उसे बचाने के लिए कोई माता की पोटली देने नहीं आएगा।